चलिए आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। अच्छा, जब रेशनल नंबर की बात करेंगे तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटीजर को भी इंडिकेट कर सकते हैं, होल नंबर को भी इंडिकेट कर सकते हैं, है कि नहीं? है ना, पॉजिटिव निगेटिव सभी इंटीजर को, इवन नंबर को, ऑड नंबर को, क्योंकि रेशनल नंबर से ना सब बने थे। आपको मैंने बताया था कि रेशनल दो तरह के, आपके फ्रैक्शन था, इंटीजर था। इंटीजर में मैंने होल नंबर बताया था, और होल नंबर बताया था, नेचुरल नंबर बताया था, है ना, निगेटिव इंटीजर बताया था, पॉजिटिव इंटीजर बताया था, और फिर उन्हीं नेचुरल नंबर से इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इस रेशनल नंबर से ना सब निकल के आए हैं। तो जब रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बाकी सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन को। आपको सर इरेशनल नंबर, हाँ इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो आगे के एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। अभी हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में जितने भी नंबर्स आ जाएंगे नीचे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तो उन सबको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में सभी नंबर्स जितने भी आ जाएंगे, यानी कि होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सभी तो रेशनल ही नंबर है ना जी, तो उनको भी आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ 5, और इसको मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पर दिखा देंगे। इधर देखिए, एक्चुअल में इनफाइनाइट इधर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एरो दिए हैं ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, और ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लीजिए 0, और 0 के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नंबर्स को लिखेंगे, इंटीजर्स को लिखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। तो इधर लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, देखिए 1, फिर जितना गैप होगा उतना ही गैप देके यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6 इक्वल डिस्टेंस। उसी तरह से -1, इधर -2, -3 इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, -4, -5, -6। मुझे रिप्रेजेंट करना है 5 को। तो आप देखिए 5 एक इंटीजर है, वो 5 कहाँ है, ये रहा, तो यही 5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बस यहाँ एक पॉइंट से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, और इसे आप इंटीजर भी तो कह सकते हैं, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं 5 को। सेकंड नंबर देखते हैं, मैं मान लो देता हूं यहाँ पर 5/2। तो 5/2 एक फ्रैक्शन है, एक रेशनल नंबर है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो यह 2 इंटीजर 1/2 नहीं हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 1 5। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, इसमें 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में 4 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन देखिए, ये 1 ऊपर लिख देते हैं और ये 2 को नीचे, यानी 2 इंटीजर हाफ आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे एक नंबर लाइन लेना होगा, इसको नंबर लाइन कहेंगे, या रियल लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पे हर एक रियल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। यहाँ देते हैं देखिए 0 इक्वल डिस्टेंस में, यहाँ 1, फिर जितना गैप दिए उतना ही, यहाँ 2 3, उसी तरह इधर भी -1 -2 -3। हम ज्यादा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 2 इंटीजर हाफ, 2 इंटीजर 1/2 है ना, 2.5 है। तो देखो 2 कहाँ है, ये रहा, और 2 के बाद हाफ। अब देखो एक्चुअल में इस 1/2 का मतलब समझिए, इसका मतलब है कि इसको, इस वाले लेंथ को, ये 2 के बाद में कह रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 के बाद ये जो हिस्सा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, और सेकंड, यहाँ देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट 2 पार्ट में हुआ। तो ऊपर देखिए क्या है, इंटीजर है 1, तो इसके आप फर्स्ट वाले पार्ट पे ये पॉइंट आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका 5/2। समझ गया ना। जैसे मान लीजिए आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए कह दे 7/4, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 1 इंटीजर 3/4 होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप पहले नंबर लाइन ले लीजिए, ठीक है, और इस पर इंटीजर्स को दिखाइए, इधर इनफाइनाइट और इधर आपका माइनस इनफाइनाइट। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर -1 -2, काफी है। 1 कहाँ है ये, और 1 इंटीजर 3/4 है, 3/4 इधर। अब देखो नीचे क्या है, 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। तो इसमें 3 पॉइंट्स ले लेंगे ऐसे, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका थर्ड वाला पार्ट पे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर आ जाएगा वो पॉइंट, यानी हो जाएगा यह 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अगर वही माइनस में रहता
यह -7/4 होता है, यानी कि यह माइनस ऑफ 1 इंटीजर 3/4 होता है, तो इधर की तरफ आते हैं। ये -1 हो गया और इसके बाद इधर 3/4, यानी कि इसको 4 पार्ट में करिए, 4 पार्ट में हो गया, और इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट 1 2 3, तो ये हो जाएगा -7/4। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आसानी से कोई भी अगर रेशनल नंबर दिया होगा तो उसको आसानी से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बात करते हैं रेशनल नंबर्स की जो दो रेशनल नंबर के बीच में होंगे, ठीक है, यानी कितने रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में होंगे। अगर मैं मान लो यहाँ पे 4 लिख दूँ और 5 लिख दूँ, मैं कह रहा हूँ कि 4 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है। जैसे देखो मैं यहाँ पे 4.1 लिख सकता हूँ, 4.2 लिख सकता हूँ, 4.3 लिख सकता हूँ, ये सभी इनके बीच में है ना। अच्छा मैं 4.11 लिख सकता हूँ, 4.12 लिख सकता हूँ, मैं 4.112 लिख सकता हूँ, 4.113 लिख सकता हूँ। ऐसे आपको बहुत सारे रेशनल नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। और उन इनफाइनाइट रेशनल नंबर में से आपसे कह देगा क्वेश्चन में कि इन 4 और 5 ये दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, 8 रेशनल नंबर निकालिए, 2 रेशनल नंबर निकालिए। तो कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करना है। यानी कि रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में कितने हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहता है कि 5 रेशनल नंबर निकालिए, 3 रेशनल नंबर निकालिए। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे आज की क्लास में पहले वही डिस्कस करते हैं। तो इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 3 और 4 के बीच में, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, तो मुझसे कह दे यहाँ पर कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो क्या होगा मेथड? जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की, तो पहला तो तरीका यही हो जाएगा रेशनल नंबर्स। अच्छा इसके बीच में हम लोग 5 ही लिखना है, तो 3.1, 3.2, 3.4, 3.3 भी था है ना, 5, 3.6, जिसको मर्जी वो लिख दो, बस उसके बीच में लाइक करना चाहिए। तो ये सभी ये 5 रेशनल नंबर हो गए। ये तो एक शॉर्टकट मेथड हो गया। और भी मेथड है, जैसे मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर। अच्छा दोनों के बीच में निकालना है, तो बस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड, यानी 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से डिवाइड का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। तो देखो 1/2 इंटू में 7, तो यहाँ 7/2 एक रेशनल नंबर आ गया, यानी कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या आ गया? 7/2 आ गया। ठीक है। अच्छा सेकंड निकालना हो, सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, तो बस अब इसको जोड़ के 2 से डिवाइड, 3 प्लस का 7/2, तो 1/2 अंदर हो जाएगा एलसीएम 2, 3 2 जा 6 और प्लस का 7, तो ऊपर हो जाएगा 13 और बाई में 4, तो एक रेशनल नंबर 13/4 आ गया। ये भी तो 3 और 4 के ही बीच में। उसी तरह से मान लो थर्ड रेशनल नंबर निकालना हो, तो 1/2, अब इसको ऐड कर दीजिए, है ना। इनमें से इनके बीच में कोई भी दो आते जाएंगे, उनको ऐड करते जाएंगे, यहां से नंबर्स निकलते जाएंगे। एलसीएम हो जाएगा 2, 7 प्लस का 8, ऊपर 15 और बाई में 4, तो 15/4 एक हो गया, ये 3 आ गए। अच्छा और भी निकालना है, अगर फोर्थ रेशनल नंबर निकालना होगा, फोर्थ रेशनल नंबर, तो इसमें से किसी भी दो को ऐड कर देंगे इनके बीच का, और 1/2 बाहर लगा देंगे। आप देखो 3 और प्लस का 13/4 ऐड कर दीजिए। आप इसको ऐड करके बाहर 1/2 लगा, इसको ऐड करके बाहर 1/2, इसको ऐड करके बाहर 1/2 लगा दो। तो ऐसे जितना चाहेंगे 10, 20, 50, 1000, 10 लाख, करोड़, जितना आप रेशनल नंबर निकालना चाहेंगे आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि द रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का रेशनल नंबर निकालना होगा, तो 1/2 ए प्लस बी अप्लाई करेंगे। ठीक है। और ऐसे इसी को आगे बढ़ते जाएंगे, जितने रेशनल नंबर निकालने होंगे इसी पैटर्न को फॉलो करके निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कहे कि और अदर मेथड से निकाले, तो एक और अदर मेथड है, 3 और 4 लिख लीजिए।
देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है ना, बिल्कुल है, सेम होना ही चाहिए, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है। तो आप क्या करेंगे, कितना निकालना है, 5 निकालना है, तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, जितना कहेगा उससे एक ज्यादा। अगर कह रहा है n तो आपको n+1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 18/6, बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर में सेम नंबर होगा तभी, 24/6। तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालने थे, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे, तो 18 के बाद आगे बढ़िए, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ये आ गए। जो कटने वाले उन्हें काट दीजिए, 3 2 6, 3 7 21, 3 11। तो आ गया 19/6, 10/3, 7/2, 11/3, 23/6। तो ये 5 रेशनल नंबर हमने ऐसे भी निकाल दिए, समझ गए। अच्छा एक और फॉर्मूला है, देखिए अगर मान लीजिए कह दे कि रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी हमें फाइंड करना है, और मान लीजिए कह दे कि n रेशनल नंबर्स, n रेशनल नंबर, अब n का मतलब 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, जितना भी रेशनल नंबर क्या कहते हैं कि n रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b। तो सबसे पहले एक d निकालेंगे, d क्या होगा, तो b - a/n+1। ध्यान रखना कि इन रेशनल नंबर में से ये b ग्रेटर होना चाहिए a से, यानी कि जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले d निकालेंगे, और d निकालने के बाद उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन होंगे, तो देखो फर्स्ट वाला हो जाएगा a+d, सेकंड वाला a+2d, थर्ड वाला a+3d, फिर a+4d, a+5d, a+6d, जितना भी निकालना होगा ऐसे a+nd तक ऐसे निकाल सकते हैं, a+nd तक, समझ गया। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। जैसे मान लो 3 और 4 के बीच में कह दे कि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो यहाँ a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4, क्योंकि देखो b ग्रेटर होना चाहिए। तो अब पहले यहाँ पे कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा 5, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा b - a/5 प्लस का 1 यानी n प्लस का 1, तो ऊपर 1 है नीचे 6, d का मान क्या गया 1/6। तो अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट रेशनल नंबर की, तो फर्स्ट रेशनल नंबर अभी जो मैंने प्रॉपर्टी ऊपर बताई, फर्स्ट रेशनल नंबर वो क्या हो जाएगा a+d, यानी कि 3 प्लस का, यहाँ लिख देता हूं पहले a+d, यानी कि 3 प्लस का 1/6। एलसीएम ले लेते हैं 6 से जाए 18 प्लस का 1, 19/6। अच्छा सेकंड निकालना हो, सेकंड रेशनल नंबर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा a+2d, यानी a के जगह पे 3 और +2 इंटू में d की जगह 1/6, ये कट जाएगा यहाँ 3 टाइम्स में। एलसीएम ले लेंगे 3 3 जा 9 प्लस का 1, यानी कि आ जाएगा 10/3। उसी तरह से मान लीजिए थर्ड निकालना हो, थर्ड रेशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस का 3d ना, a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू है 1/6, 3 2 जा 6, एलसीएम ले लेंगे 2 3 2 जा 6 प्लस का 1, यानी आ जाएगा 7/2। अगर मान लीजिए हमें फोर्थ रेशनल नंबर निकालना है, फोर्थ रेशनल नंबर, तो आप उसे लिख सकते हैं a प्लस का 4d, यानी a की जगह 3 और +4 इंटू d का वैल्यू 1/6, कट जाएगा यहाँ 2 है यहाँ पे 3, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 3 जा 9 और प्लस का 2, यानी कि 11/3 आ जाएगा। उसी तरह से एक फिफ्थ है, उसको भी निकाल देते हैं, फिफ्थ रेशनल नंबर। तो अगर फिफ्थ रेशनल नंबर निकालना हो तो a प्लस का 5d हो जाएगा, यानी 3 प्लस का 5 इंटू डी का वैल्यू 1/6। एलसीएम ले लेते हैं 6 3 जाए 18 और प्लस का 5, यानी कि आ जाएगा 23/6। तो हमने 5 रेशनल नंबर निकाल दिए। तो इस तरह से हमने कई सारे मेथड बता दिए आपको रेशनल नंबर फाइंड करने के दो नंबर्स के बीच में। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं,
इनफाइनाइट। उसी तरह से अगर पूछ दे कि दो इरेशनल नंबर, अभी तो आगे मैंने पढ़ाया नहीं है, अगर पूछ दे कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स, तो दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे और रेशनल नंबर भी होंगे, है ना। दो रियल नंबर्स के बीच में, तो दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी नंबर होते हैं और इरेशनल भी नंबर होते हैं और रियल नंबर भी होते हैं। यानी कि दो रेशनल का हो, इरेशनल का हो, दो रियल का हो, दो आपका कोई भी इरेशनल, इरेशनल या फिर रियल में से कोई भी दो नंबर्स लें तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल, इरेशनल, है ना, नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे।